हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन। और जो है करंट अफेयर की क्लासेस जो है यहाँ से शुरू की जाएंगी। आराम से जो है एक एक क्वेश्चन को जो है आंसर साथ साथ देते चलेंगे। शुरू करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर जो पहला क्वेश्चन है, G4 क्या है? G4 क्या है? G4 क्या है बताओ। G4 क्या है? मतलब G4 क्या है? मतलब जो सदस्य क्या करते हैं, जो सदस्य यूएनओ में शामिल होना चाहते हैं, यानी परमानेंट यूएनओ में परमानेंट सीट्स लेना चाहते हैं वो G4 सदस्य कहलाते हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? यूएसए, जापान। कितने लोग हैं? 4 लोग। कुल 4 देश हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जर्मनी, 2 जापान, और नंबर 3 भारत, नंबर 4 ब्राजील। यानी ऐसे देश जो क्या कहलाते हैं G4 में जो परमानेंट यानी जो स्थायी सीट लेना चाहते हैं वो कौन कौन से हैं? जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील। यानी ये 4 देश ऐसे जो हैं, विश्व के कुल 4 देश जो इसमें जो है यूएनओ में शामिल हो जाते हैं। अगर बात करते हैं यूएनओ की, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन NATION नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करते हैं इसमें सदस्य, स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? स्थायी सदस्य यानी यूएसए जो यूएनओ है उसमें कितने सदस्य स्थायी हैं? 5। कौन कौन से? देखो, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, RUSSIA रसिया। तो वो कितने जो 5 देश जो हैं ये क्या है? स्थायी देश हैं। देखो अगर इसको याद करना है ABCFR, ठीक, ऐसा तो ABCFR करके याद कर सकते हो। ठीक। अगर बात करते हैं इसमें, देखो क्योंकि स्थायी सदस्य कुल ये जो देश हैं इनके पास क्या होता है? कौन सी शक्ति होती है? वीटो पावर को क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वीटो पावर को आप बताओ। विशेषाधिकार, निषेधाधिकार इसको बोलते हैं निषेधाधिकार। अच्छा, अगर बात करते हैं निषेधाधिकार जो है, अगर बात करते हैं यहाँ से दिक्कत मतलब कि आपकी दिल आ रहा है नाम से, ठीक। देखो अच्छा, अगर बात करते हैं निषेधाधिकार यानी कि मना करने शक्ति, इसको क्या बोलते हैं? मना करने की शक्ति। यानी अगर कभी भी मना करने की शक्ति। तो यहाँ से पता है क्या, यहाँ जो अगर आता है कि मतलब जो वीटो पावर सबसे ज्यादा जो किसने किया है? वीटो पावर का यूज सबसे ज्यादा किसने किया है? किसने किया है? जापान। यार ऐसा कौन सा देश है? देखो क्योंकि देखो वीटो पावर जो है विश्व में केवल 5 ही देश हैं जो क्या कर सकते हैं? वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। कौन है? मतलब जो सबसे ज्यादा किसने किया? सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग किसने किया? बताओ। कैसे बढ़ गया? रसिया ने किया, रूस ने। सबसे ज्यादा वीटो पावर अधिकार मतलब प्रयोग किसने किया है? रूस ने। अगर बात करें देखो ये तो सदस्य, ठीक, और सदस्यों के पास क्या होता है? जो पावर होता है निषेधाधिकार, इसको बोलते हैं वीटो पावर। ये केवल परमानेंट जो देश है उन्हीं के पास होता है। इसीलिए जो है ये जो G4 मतलब जो इसीलिए जो है ये 4 देश जो है चाहते हैं क्या होता है? मतलब यूएनओ में स्थायी सदस्यता को चाहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि देखो अगर तो अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं।
ठीक। तो इसे इसके लिए जो है 10, ये हर 2 साल में बदलते रहते हैं। इनकी जो अवधि होती है नहीं होती है 2 वर्ष, और ये हमेशा रहते हैं। जब से बना है, कब से बना है, यानी इसका जो स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी 1945। किसके तहत हुई थी, किसके तहत हुई थी, यूनेस्को स्थापना। तो ऐसा हुआ था जब क्या हुआ था, यानी जब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो फटाफट 39 से 45 1939 से, बस एक एक बात में आराम बताओ, बहुत ज्यादा बताओ, जितना बता सकते तुम। 1939 से 1945, ठीक। तब द्वितीय युद्ध हुआ था, इसका मतलब क्या है कि प्रथम युद्ध तो हुआ होगा, है ना, तभी तो द्वितीय हुआ था। प्रथम हुआ होगा तभी तो द्वितीय हुआ होगा। तो प्रथम कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 कब तक होता है, प्रथम विश्व युद्ध कब तक हुआ था, विश्व युद्ध 1914 से 1918। तो ये 2 हो गया विश्व युद्ध, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था, वो कैसे समाप्त हुआ था, कैसे, मतलब ऐसा क्या हुआ था जो समाप्ति मालूम हो गया कि प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन, यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस घटना से मानी जाती है, कौन सी घटना थी जिसको माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति माना जाता है, वर्साई की संधि। कौन है, वर्साई की संधि। अच्छा, वर्साई की संधि, अच्छा वर्साई की संधि जो हुई थी, इसमें सबसे ज्यादा किस देश का नुकसान हुआ था, बताओ जल्दी से। जर्मनी का, यानी वर्साई की जो संधि है, जर्मनी को 2 भागों में तोड़ दिया गया था, है ना। और जो है उसी के बाद वर्साई की संधि जो थी, वही मुख्य कारण था। जो अगर देखा जाए तो किसी भी कोई भी युद्ध होता है, उसके 2 कारण होते हैं, या तो क्या होगा, कोई वास्तविक कारण होगा, और कोई क्या होता है, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण तो दूसरा था, मतलब ऑस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया था, लेकिन जो है जो वास्तविक कारण यही था। वर्साई की संधि जो हुई थी, उसमें बहुत सारी मतलब शर्तें लाद दी गई थी, किस पर, जर्मनी पर। और जर्मनी से किसका जन्म हुआ, हिटलर आया। हिटलर बड़ा मतलब बहुत सारा वो मतलब कि उसने बहुत मतलब प्रमोट किया लोगों को, और बहुत सारी हत्या की, और उसी से शुरू हुआ था क्या, तो जब समाप्ति हुई थी कैसे हुई थी, वर्साई की संधि से। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं यूनो की। अब देखो इसका जो वो है मुख्यालय, यानी हेडक्वार्टर, मुख्यालय को क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में, ठीक। तो इतना जो, अच्छा इसके कितने सदस्य ऐसे हैं, इसके भाग कितने हैं, 6 भाग है, लेकिन एक भाग जो है इस समय काम नहीं करता है, ठीक। यानी कि टोटल भाग 6 हैं, लेकिन सुरक्षा वो क्या नाम है, वो कौन सा भाग नहीं काम करता है, मतलब 6 भाग अभी काम कर रहे हैं, एक भाग इसका काम नहीं कर रहा है। कौन सा भाग है, पढ़ के बैठो करो, ऐसे बिना पढ़ के ऐसे एक एक पॉइंट सबका पता हो चाहिए, ऐसा नहीं मतलब बस कापी उठा लिया निकल लिया, ठीक। देखो अच्छा छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन देखो, बात क्लियर है ना। भारत से, तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत से व्यापार करने वाले देश, व्यापार क्या सर्वाधिक क्वेश्चन आएगा, भारत से सर्वाधिक व्यापार करने वाले देश, व्यापार करने वाले देश, ठीक। पता देखो यूपीपीएससी की वैकेंसी आ गई है, ठीक। अगर किसी को अगर जो है क्या है कि उसमें अगर मतलब कि जो जिसका ग्रेजुएशन हो गया है उसका फॉर्म आराम से पड़ जाएगा, साइड से आराम से मिल जाओ, लेकिन अब टाइम से तो फिर नहीं बाहर खड़े जब तक टाइम, तो गेट बंद करवाना है कल से 9:15 बजे गेट खुलेगा। देखो अगर तो बात करते हैं तो सर्वाधिक व्यापार करने वाले देश नंबर 1 पर कौन है, यानी ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा व्यापार करता है भारत से, यूएसए। नंबर 2 पर कौन है, चाइना। नंबर 3 पर यूएई, चाइना। नंबर 3 पर यूएई, और नंबर 4 पर सऊदी अरब। नंबर 4 पर सऊदी अरब, और नंबर 5 पर नंबर 5 पर रसिया है, और नंबर 6 पर जर्मनी, ठीक। यानी जो ये टॉप कंट्री है, देखो कैसे भी कूट में आएगा क्वेश्चन, या किसी तरीके से आ जाएगा। अगर क्षेत्र तुमको पता तो कोई दिक्कत नहीं। यानी भारत से सर्वाधिक व्यापार करने वाले देश कौन कौन से हैं,
छह देश हैं कौन कौन? देखो रसिया, चाइना, यूएई, सऊदी अरब, रसिया मतलब यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरब और रसिया, जर्मनी। अच्छा अगर बात करें देखो ये क्रम है, सबसे ज्यादा व्यापार कौन करता है? यूएसए, और फिर दूसरा नंबर चाइना, यूएई, सऊदी अरब, रसिया। अच्छा अगर बात करते हैं देखो यहाँ से ये तो क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा देखो क्या करना है, इसकी राजधानी क्या है? यूएसए राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है चाइना, चाइना राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक, बीजिंग। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? यूएई राजधानी है? अबू धाबी। अबू धाबी, अबू धाबी। एक एक क्वेश्चन पता होना चाहिए सभी को। अबू धाबी। तीसरा क्वेश्चन है सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, रियाद। और रशिया की मास्को। अच्छा तो रसिया जो है, सुनो मेरी बात, क्योंकि रसिया इस समय बहुत ज्यादा, रसिया यूक्रेन बहुत ज्यादा युद्ध विवाद में रहता है, तो जो रसिया की जो राजधानी है क्या है? मास्को। कहाँ पर है? मतलब कि देखो जो रसिया है दो भागों में, दो महाद्वीपों में है, एक का एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। तो जो मास्को बनी कहाँ बनी है? यूरोप में या कि एशिया में? यूरोप महाद्वीप में। जो यूरोप महाद्वीप वाले भाग में जो है मतलब कि नियर अबाउट 60% हिस्सा जो है एशिया में है और 40% हिस्सा कहाँ है? यूरोप में है। और मोस्टली जो देश से अलग में है ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब एशिया में है, और उधर से जो यूक्रेन है, मालदोवा है, ये सब देश कहाँ है? ये सब यूरोप में है। ठीक, अच्छा मास्को हो गई। और जो जर्मनी राजधानी क्या है? जर्मनी राजधानी, जर्मनी राजधानी बहुत गलत बात है, जर्मनी राजधानी बर्लिन। ये सब बातें नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ बैठे हो हम नाम लिख के बता देंगे कि ये इनका कुछ नहीं होते नहीं है ना, बड़े मुंह धो के सब करना है, पता है कि नहीं? यस सर। और फिर मतलब फिर कैमरा घुमा देंगे, देखने में कौन कौन जो है ऐसे आवा है। अरे हाँ देखो पहला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन है नंबर 3, यानी क्या है? यूक्रेन से यानी देखो अभी क्या हुआ है, हाल में कौन सा विवाद चल रहा है? यूक्रेन रशिया विवाद चल रहा है। तो यूक्रेन रशिया विवाद में जो सबसे ज्यादा मदद कौन की नहीं यूक्रेन की? यानी यूक्रेन को सर्वाधिक सहायता देने वाला देश कौन है? सहायता देने वाला देश कौन है? यूएसए। कौन है? यूएसए। ठीक, और यूएसए के बारे में बता दिया। ठीक, और यूएसए में मोस्टली का है आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ मतलब यूएसए में है। ठीक, अगर अलग इसमें तो इससे कुछ इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक, अच्छा अगर बात किया जाए यानी प्रोजेक्ट 75, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 क्या है? ठीक, तो अगर बात करते हैं अच्छा मोस्टली देखो आराम से बताओ, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो फ्यूचर में आने वाला जो फ्यूचर में तो पक्का 100% यहाँ से क्वेश्चन आए बनिए। तो प्रोजेक्ट 75 क्या है? इसके तहत 25 पनडुब्बियां भारत की नवी को दी। हाँ मतलब इसके तहत क्या हुआ है? इसके तहत 25 पनडुब्बियों को नेवी को देने का है। हाँ पनडुब्बियों को नेवी यानी इसके तहत 25 पनडुब्बियों का नेवी को दी जाएंगी, है ना? 25 पनडुब्बियां। अच्छा कौन कौन सी पनडुब्बियां? अच्छा ये जो है यह कितने साल के लिए योजना है? यह योजना कितने समय के लिए है? 30 क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है? यह योजना 30 वर्ष के लिए है। 30 वर्ष के लिए है, पहली बात 30 वर्ष के लिए है। दूसरी बात है इसमें क्या हुआ है? इसमें जो कलवरी समूह की वो पहली सबमरीन, यानी अगर पता जाएगा पहली सबमरीन कौन थी? कौन थी? कलवरी। और कब दी गई थी? 2017। अभी तक कितनी दी जा चुकी है? कितनी दी जा चुकी है पूरी? थोड़ा बताओ यहाँ कितनी है दी जाने वालों की? जल्दी बताओ। कितनी थी? 7 दी जा चुकी है। यानी जो आईएएस जो लास्ट अंतिम कौन है? जो अंतिम दी गई, यानी 7वीं कर सकते हो या अंतिम, यानी अभी बहुत सारी दी जाएंगी, 25 दी जाएंगी,
लेकिन अभी नहीं 7 बन पाई है। तो इसका नाम क्या है? आइनेस वाक्सीर, आइनेस वाक्सीर। और ये कब दी जाएगी? 2000 लगभग। ये बनी कब थी? 2022 ये लॉन्च हुई थी 2022 2022 में है ना? और अभी दी नहीं गई है। 2022 में लॉन्च हो गई थी लेकिन अभी दी नहीं गई। दी लगभग कब दी है? 2024 यानी कि 2024 तक दी जाएगी, 2024 तक दी जाएगी। ये है, यहाँ से मतलब ये जो कितने पॉइंट हैं यहाँ से आराम से नोट कर लो। धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, या क्या हिंदी में क्या कहते हैं? धर्म संरक्षक, धर्म संरक्षक। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, अभ्यास 2023 किसके बीच हुआ है? किसके बीच? किसके बीच हुआ? ठीक, किसके बीच जापान हुआ? तो कौन कौन देश थे? जापान वर्सेस इंडिया। यानी देखो जापान और इंडिया की इंडिया के बीच में, जापान और इंडिया। अच्छा, जापान के बीच में और कौन कौन युद्ध होते हैं? यानी युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो किसके बीच में होते हैं? जापान और इंडिया के बीच में होते हैं। ठीक, जापान और इंडिया के बीच में होते हैं। सबसे पहले कौन है? मालाबार, मालाबार। अच्छा, जो मालाबार है ये किसके बीच में होते हैं? 4 देशों में। कौन कौन? इंडिया है और जापान है और ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, अमेरिका। कुल 4 देश हैं जिनके पास क्या होता है? मालाबार। और कौन है? जीमेक्स, जीमेक्स, जीमेक्स भी किसके होते हैं? इंडिया और जापान के बीच में होता है। जापान और जापान, जापान। ठीक, अगला है सेन्यूमेट्री, 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 सेन्यूमेट्री ये भी जो है इंडिया, इंडिया और इसके अलावा कोई है? लिस्ट लिखाई थी मैंने उसमें। कौन सा? पासेस, जापान। इसके अंदर क्या होता है? पासेस, PASSES, पासेस, इंडिया और जापान। और कोई है? और सहयोग कैसी? जापान। इसके अलावा है सहयोग कैची, सहयोग कैची, सहयोग कैची, कैची के बीच में है सहयोग कैची। ये भी है इंडिया। और कोई एक बढ़िया से छाप लेके बात किया। ठीक, इंडिया और जापान। एक एक क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया से याद कर लो, क्योंकि देखो युद्ध अभ्यास के क्वेश्चन 1-2 आ ही जाते हैं। कोई सा एग्जाम दोगे तो वहां से आराम से आएंगे। ठीक है, देखो कौन सा है? धर्म गार्जियन या धर्म संरक्षक। कब हुआ है? 2023 अभी हुआ है। देखो इसके जो है किसके बीच में होता है? इंडिया और जापान। और जितने इंडिया और जापान के बीच में होते हैं तो मालाबार, जीमेक्स, सेन्यूमेट्री, पासेस, सहयोग कैची। मालाबार, जीमेक्स, सेन्यूमेट्री, पासेस और सहयोग कैची। ठीक, अच्छे से लिख लो। क्लियर है? इसके आगे तो दिक्कत नहीं होगा। यानी कि देखो अभी क्या हुआ था? देखो अभी हाल ही में कौन सी तारीख हुई थी? 14 फरवरी। 14 फरवरी को क्या हुआ था? 14 फरवरी को एक युद्ध अभ्यास हुआ था। किसके बीच हुआ था? देखो 14 फरवरी डेट तो सबका पता भी है ना? ये तो सबका पता भी है, दूसरे इसको कहेंगे है ना? 14 फरवरी 2023 को कौन सा युद्ध अभ्यास को किस देश के बीच, किन देशों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है? युद्ध अभ्यास हुआ है। 2-4 दिन लगेंगे वहाँ सेट, मतलब सही हुई है। इंडिया वर्सेस यूएसए। ठीक, अब देखो क्या है? देखो 2000 के बीच में हुआ था इंडिया वर्सेस अमेरिका, इंडिया वर्सेस वर्सेस यूएसए। अच्छा, जापान या क्या है? टोक्यो। जापान या नहीं है? टोक्यो। जापान क्या है?
देश है। अच्छा ये बताओ, द्वीपों में बसा देश है, कहाँ है? द्वीपीय देश है, यानी जापान है, वेस्ट इंडीज है, ये सब कहाँ है? द्वीपीय देश है। यानी ऐसा नहीं कि अपना इंडिया है तो जैसे अपना इंडिया में अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ऐसे ही द्वीप है, उस द्वीप से मिला कौन है? मिलकर बना हुआ देश है जापान। ठीक। जापान का जो है किस देश का विवाद रहता है? चाइना। चाइना, यानी चाइना देख लो भाई, चाइना जगह जगह बीच में है ना। तो अभी मोस्टली का मतलब अभी होली निपट जान दो, फिर क्या मैं भूगोल वाली यानी जियोग्राफी वाली क्लास में है कोई लाइव करवा देंगे, जियोग्राफी वाली भी। तो मैं जो मैपिंग वाला थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से सही रही है, दो चार बार, क्योंकि मैपिंग शुरू में से मैपिंग ही सीखी है, तब तक निपट जान दो, क्योंकि तब तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इंडिया बेस से। अच्छा ये इसका क्या नाम था युद्ध अभ्यास का? तर्कस। यानी युद्ध अभ्यास का नाम क्या था? नाम था तर्कस। तर्कस था, तर्कस। ठीक, तर्कस था। अब ये जो है देखो इसे तो अब यूएसए और इंडिया के बीच में कौन कौन से होते हैं युद्ध अभ्यास? तो एक तो मालाबार तो सबको पता ही है, मालाबार। इसके अलावा बताओ, रेड फ्लैग संगम। मालाबार, रेड फ्लैग संगम। रेड फ्लैग संगम। रेड फ्लैग संगम, फ्लैग संगम। और तो टाइगर ट्रिम। अब बताओ, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास, यानी युद्ध अभ्यास भी है, इसी के साथ में है, और उसके बाद में है वज्र प्रहार। और कोई है वज्र प्रहार। यानी देखो, यानी क्या है देखो, यूएसए इंडिया के जो है मालाबार है, रेड फ्लैग संगम है, टाइगर ट्रिम युद्ध अभ्यास, और युद्ध अभ्यास खुद युद्ध अभ्यास है, और प्रहार है। ये इतने युद्ध अभ्यास जो किसके बीच में है? यूएसए और इंडिया के बीच में। यानी ये युद्ध अभ्यास वाले जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से, क्योंकि यहाँ से जो है तो भाई क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक, 49वीं बैठक कहाँ हुई? ठीक, यानी जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक। अब देखो, अगर बात करते हैं जीएसटी परिषद, देखो जो जीएसटी परिषद है, देखो जीएसटी सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की। ठीक, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SERVICE, सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर बात करते हैं दूसरी कि देखो जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 शुरुआत हुई थी। अगर बात करते हैं ये कौन सा अधिनियम बना है? 101वां संविधान संशोधन। अच्छा, कितने प्रकार जीएसटी लागू है? 4 प्रकार जीएसटी है। जीरो उसको जोड़ते थोड़ी ना। तो अगर प्रकार करते हैं जीएसटी के तो 4 है। अच्छा, ये कहीं के आधार पर लगी है? आधार क्या है? कौन सा देश से? कनाडा। तो कनाडा के आधार पर जो बाहर में जीएसटी लागू हुई है वो किसके आधार पर लागू हुई है? कनाडा के आधार पर। ठीक। अच्छा, अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखो जैसे कि नीति आयोग जानते हो? नीति सबका नाम पता हुई है नीति आयोग के अभी क्या बदल गए? कौन बदल गए हैं? कि नए सीईओ कौन बने हैं? यानी नीति आयोग के अभी कौन बने हैं? कौन सीईओ कौन बने हैं? कौन? वीवीआर सुब्रमण्यम। बने इनका नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम। अगर बात करते हैं इनकी, देखो ये तो है। अब यहाँ के कौन है? इसके हेड कौन होता है? हेड पीएम। हाँ, यानी जो पीएम, यानी कि ऐसा कर सकते हो पदेन पीएम है ना। यानी जो वर्तमान पीएम होता है वही क्या होता है? वही इसका अध्यक्ष, मतलब हेड उसका यही होता है। जैसा इसमें कौन है ना? हाँ, यानी श्री
नरेंद्र मोदी, है ना, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक, अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। स्थापना 10 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। अच्छा, इसके वो कौन है? उपाध्यक्ष। सुमन बेरी। उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी। देखो नीति आयोग, अच्छा नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया। ये क्या है? नीति आयोग के फुल फॉर्म है। ठीक, तो यहाँ से इतने ठीक क्वेश्चन, ये मतलब कि जो है नीति आयोग से इतने क्वेश्चन, बाकी तो ओके है। अच्छा, ये किसके स्थान पर काम करता है? योजना आयोग। स्थान पर, तो ये योजना आयोग के स्थान पर कार्यरत है। योजना आयोग के स्थान पर कार्यरत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्याज निर्यातक देश कौन है? ठीक, तो कौन है? नीदरलैंड। यानी विश्व का सबसे बड़ा प्याज निर्यातक देश कौन है? नीदरलैंड। ठीक, अच्छा निर्यातक है, अगर पूछा जाएगा आयातक कौन है? यूएसए। आयातक तो कौन है? यूएसए। निर्यातक बोलते हैं जैसे कि यूएसए, यानी कि जो अपने देश से वस्तुएं नहीं बेचता है वो क्या होता है? निर्यातक। और जो मंगाता है वो होता है आयातक। ठीक, तो नीदरलैंड है। अच्छा, ये पहले नंबर पर नीदरलैंड है और दूसरे पे कौन है? भारत। और पाकिस्तान कितने नंबर पर है? तीसरे पर नहीं, 7वें स्थान पर पाकिस्तान। कैसे पढ़ते हो? पाकिस्तान 7वें नंबर पर। ठीक, अच्छा नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी यह हालत है। ऐसे कैसे? एम्स्टर्डम। क्वेश्चन वगैरह पता होना चाहिए अच्छे से। ऐसे कैसे? एम्स्टर्डम। बाहर की पता तुमको है क्या है? नई दिल्ली। पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद। और ये उसे पता है, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन है बस। यानी अगर बीच में, क्योंकि देखो बात है ना कि अभी प्याज बहुत ज्यादा महंगाई, मतलब अभी बीच में भी बहुत महंगाई हो गई थी, इसलिए जो है अगर सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है विश्व में? नीदरलैंड। दूसरे नंबर भारत, तीसरे नंबर पाकिस्तान। ठीक, अच्छा अगर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, यानी कि जो है चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टिलिक। किस देश के साथ हुआ है? कौन देश हुआ है? उज्बेकिस्तान। कौन सा देश था? उज्बेकिस्तान। यानी इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है। उज्बेकिस्तान। अगर बात करते हैं कि जो उज्बेकिस्तान है, जो उज्बेकिस्तान बात करते हैं तो क्या है? उसकी राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? ताशकंद। अच्छा, ताशकंद में क्या हुआ था बताओ? अपने देश की सबसे अप्रिय घटना हुई थी ताशकंद में। क्या हुआ था? लाला तो नहीं, और बताओ कौन था? प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। कहाँ?
ताशकंद, ठीक। अच्छा, उज्बेकिस्तान मतलब ताशकंद क्या है इसकी राजधानी है? इनके पीएम कौन है? ताशकंद का पीएम कौन है? अब्दुल्ला अलीपाव, अब्दुल्ला अलीपाव। अच्छा, राष्ट्रपति कौन है? शौकत मिर्जू। राष्ट्रपति शौकत मिर्जोय। निर्जोय मिर्जोय। निर्जोय मिर्जोय। शौकत मिर्जोय, ठीक। ये हो गए राष्ट्रपति। यहाँ मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? सोम, यानी उज्बेकिस्तानी सोम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सोम याद रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, सोम। तो ये हो गया क्वेश्चन। इससे मतलब कि जो है जो ये संयुक्त अभ्यास है। अच्छा, इसके अलावा क्या और कोई युद्ध अभ्यास होते हैं? अच्छा, ये हुआ कहाँ है? जो चौथा संयुक्त अभ्यास हुआ ये हुआ कहाँ है? तो वो चौथा था। तो इसका सबसे पहले पहला कहाँ हुआ था? पहला कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। और चौथा कहाँ हुआ है? चौथा का बात करते हैं, कहाँ हुआ है? पिथौरागढ़ में हुआ है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहाँ है? पिथौरागढ़, जल्दी दो। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में है ना। और पहला हुआ कब था? तो पहला हुआ था 2019 में, 2019 में, और चौथा हुआ 2023 में। 2023 में हुआ, अभी हुआ हाल ही में, है ना। तो ये इतने क्वेश्चन थे वो। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है। कौन सा? मालवा वाला, ठीक। देखो ऐसा हुआ जैसे कि अभी हाल में क्या हुआ है, जैसे कि क्या है, जैसे मालदोवा की राजधानी क्या है? मालदोवा की राजधानी क्या है, ठीक। तो सबसे पहली बात है कि मालदोवा, ये क्वेश्चन मतलब कि अभी जो हाल वाले जो एग्जाम आएंगे उसमें जरूर आएगा। कि पता क्या यहाँ से क्या है कि जो मालदोवा है, मतलब जैसे कि यूक्रेन और विवाद हुआ था रशिया से, उसी तरीके से रशिया का जो हेड प्रमुख है, क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने किसको धमकी दी है? मालदोवा को, है ना, कि मतलब सुधर जाओ। इसलिए तो अब आने वाला जो युद्ध है वो संभावना किससे है? मालदोवा के साथ होगा, ठीक। तो इसकी राजधानी क्या नाम है? चिचिनाव। अचानक कौन सा देश आ गया बीच में? तो देखो अगर बात करते हैं, यानी क्या था, एक देश था यूएसएसआर, ठीक। यूएसएसआर एक विघटन कब हुआ था? यूएसएसआर का विघटन हुआ था 1991 में। और इससे कितने देश अलग हुए थे? 15। कुल 15 देश अलग हुए थे, कुल 15 देश अलग हुए, कुल 15 देश अलग हुए थे, है ना। और जो है उन्हीं 15 देश में कौन था? यानी मालदोवा भी शामिल था, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा। अगर यूरोप का सबसे गरीब देश अगर बात करेंगे तो कौन है? सबसे गरीब देश मालदोवा ही, ठीक। यानी यूरोप का, यानी विश्व की बात नहीं हो रही है, बात यूरोप की हो रही है। यूरोप का सबसे गरीब देश मालदोवा। बताते हैं यूरोप का जो मरीज है उसको किसको बोलते हैं? इटली की जो नदी, कौन सी नदी इटली को कहते हैं? वो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, है ना। और सर इटली में कौन सा देश है? इटली के अंदर कौन सा देश है? वेटिकन सिटी। और विश्व का सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन है? वेटिकन सिटी, ठीक। जो देश मान्यता जिनमें मिली है उसमें जो सबसे छोटा देश है कौन है? वेटिकन सिटी में यहाँ जो है किसका शासन है? पोप लोगों का, मतलब कि जो ईसाई धर्म के जो पादरी है उन्हीं का शासन होता है, ठीक है। तो अच्छे से इनको क्या करो, मैं कोशिश करूंगा कि मतलब कि कम से कम 30 मिनट की क्लास डेली अच्छे से ली जाएगी, और जितने भी क्वेश्चन होंगे अच्छे से करा देंगे, समझ लिया।